ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कि दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, इनको दैत्याचार्य गुरु बोलते हैं क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं और दैत्यों के आचार्य हैं। और तो जो है शुक्र की अगर आपकी कुंडली में तो शुभ स्थिति है तो ये तो आपको ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर यानी सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं। और अगर आपकी स्थिति में तो आपकी कुंडली के अंदर तो इसकी शुक्र की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो इन सब भौतिक सुखों की प्राप्ति में जहाँ तक थोड़ी कमी रह जाती है उसके जीवन में, उसके लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे तो आज मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के बारे में। तो यह जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है यह आपको 22 जून को तो आपको दोपहर 2:20 में यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि इनकी शत्रु राशि है। तो इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ेंगे इसकी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके 4th हाउस में हुआ है। और फोर्थ हाउस में होने का मतलब यह है कि आपके केंद्र में है, शत्रु राशि में लेकिन फिर भी केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर आपको जो है तो आपका तो शारीरिक और मानसिक संतुलन तो ठीक रहेगा। तो आपका व्यक्तित्व है, आपके कार्य करने की शैली, कार्य करने की अक्षमता में जब बहुत आपको चेंजेस आएंगे, बहुत बदलाव आएंगे और आप अपने बुद्धि से, अपने बल पे, अपने विवेक से आप तो निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कभी कभी थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, थोड़ा टेम्पर शॉर्ट, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है। 4th हाउस में आपके आ रहे हैं यहाँ पर शुक्र जो है, और यहाँ शुक्र की जो स्थिति है यह आपके द्वितीयेश भी हैं, यानी परिवार वालों का लाभ सहयोग भरपूर आपको मिलेगा, तो आप उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि आपके धन कोष में आपको वृद्धि मिलेगी, तो आपकी वृद्धि बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और आपको परिवार वालों से भी आपको फाइनेंशियली लाभ सपोर्ट मिल सकती है। और आपके परिवार में आपका तो जिससे पहले कोई डिफरेंसेस, मतभेद थे, दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छा और जो सुखपूर्ण आपका माहौल रहने वाला है। और साथ में यह आपके सप्तमेश भी हैं, तो अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है और आपको पति पत्नी का एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। और जब कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो या कोई तो जो व्यवसायी हैं तो इसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है कि थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा लेकिन आपको इसमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यहाँ आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध नहीं बनेंगे। और भोग विलास तो पति पत्नी में क्या आपस के संबंध तो बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे का लाभ, सहयोग, स्नेह, प्यार आपको तो भरपूर मिलेगा। उसके बाद फिर इनकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो शुक्र की जो है तो आपके 4th हाउस में जो है तो आपको यहाँ पर थोड़ा भूमि, मकान, वाहन से संबंधित आप थोड़ी जल्दबाजी मत करें। हालांकि केंद्र में है लेकिन शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन तो अगर आप लेते हैं, किसी मकान में प्रवेश करते हैं, कोई वाहन घर में लाते हैं तो जल्दबाजी मत करें। उसमें थोड़ा सोच समझ कर बिल्कुल निर्णय लें, सामने वाले के ऊपर एकदम ट्रस्ट मत करें, नहीं तो पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। वैसे आपको यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी और घर में लग्जरी आइटम, आपके सुखों की वृद्धि हो सकती है और मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा। आपकी माताजी की हेल्थ थोड़ी बहुत ही डिस्टर्ब हो सकती है, उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखें, उनकी सेवा करें, तो स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा भाग्य उन्नति में, थोड़ा तरक्की में, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी आपको बाधाएं आएंगी। तो थोड़े से स्ट्रगल तो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। और आपके थोड़ी जो पिताजी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है तो अपने पिता का ध्यान रखें, उनसे तो कोई विरोधाभास भी थोड़े उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी तरफ से कोई परेशानी या कोई नुकसान की संभावना भी आपको हो सकती है। आपकी विदेश यात्राएं, उनमें थोड़े आपके व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं। आपकी लंबी दूर पार की यात्राएँ कैंसिल हो सकती हैं। और साथ में आपको धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो जाना चाहते हैं तो वह यात्रा भी आपकी पोस्टपोन हो सकती हैं। थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा तो अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से फिर उसका, क्योंकि यह बहुत लंबे समय के लिए नहीं, अस्थायी नहीं, आगे आपको उसके शुभ फल भी प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति अच्छी है। आपके कार्य व्यवसाय आपका चलता रहेगा, उसमें थोड़ी मेहनत, आप संघर्ष तो जरूर करेंगे, थोड़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको फल की प्राप्ति भी होगी। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति, अचानक से इनकम के स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आप लाभ गेन करेंगे। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री पुरुष, उनसे लाभ की तो आपके लाभ की तो सहयोग की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। तो अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर जो है आपके तो लेकिन जो है थोड़ा संतान पक्ष को लेके या थोड़ी सी स्थिति आपकी तो यहाँ पर गड़बड़ा सकती है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर ठीक रहेगा। संतान से भी संतुष्टि मिलेगी और आपको तो लाभ प्राप्त होगा। आपके संतान का आपको सहयोग मिलेगा और संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। और जो पढ़ाई के क्षेत्र में जाता है कि उनके लिए भी अच्छी स्थिति है, उनको भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे।
और अच्छा हिसाब रहेगा, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। कहीं कोर्स करना, एडमिशन लेना, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है। तो आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो है के बाद जो नौकरी पक्ष वालों की बात करते हैं, तो नौकरी पक्ष वालों की तो यहाँ पर स्थिति बन रही है तो ठीक है, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा। अचानक से कोई नौकरी लग सकती है, लेकिन थोड़ा संयम बरतें। तो अपने बॉस अधिकारी से कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट आ सकती है। थोड़ी उन्नति तरक्की में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, और थोड़े शत्रु वर्ग थोड़ा परेशान कर सकता है, और थोड़े आपको ऋण और रोग अगर आपके ऊपर चल रहा है तो उससे थोड़ी आपको मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लाभ की दृष्टि ठीक है। परिवार वालों का आपका सहयोग है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। तो अपने पराक्रम आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और साथ में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, क्योंकि जन्म कुंडली मेन होती है। तो आपको 100% उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, लाभान्वित होते हैं। तो ये रही आपकी मेष राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है तो यह स्थिति शुक्र के परिवर्तन की बहुत शुभ समाचार और बहुत आपको सुख समृद्धि आपको देने वाली है। और अगर वहाँ स्थिति प्रतिकूल है तो इसके 10-20% की आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अपनी कुंडली का भी एक बार एनालिसिस करा लें, विश्लेषण करा लें, कि तो उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका शुक्र का जो ट्रांजिट है यह आपका हुआ है तो आपका थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी स्थिति आपकी थोड़ी सी स्थिति तो यह मतलब तो यहाँ गड़बड़ा सकती है। थोड़ा आपका मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा खराब हो सकता है। थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर थोड़ी वीक हो जाएगी। डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, और थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, और मेंटल स्टेटी और आपको शारीरिक और मानसिक थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा संयम तो बरतने की ज़रूरत है, और थोड़ा बिल्कुल धैर्य साहस पूर्वक आपको कार्य करना है। उसके बाद यहाँ पर शुक्र जो है आपके थर्ड हाउस में चले गए। अचानक से थोड़ी आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता के भाव, और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना, और बुरे विचार, बुरे ख्याल आपके दिमाग में आना, ये सब छोटी मोटी यात्राओं से प्रॉब्लम, छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, या आपके शुभ चिंतक वेल विशर हैं, आपके कर्मचारी हैं, सहकर्मी नीचे कार्य करते हैं, वहाँ से थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना क्रिएट करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम आपकी जो फोर्थ हाउस की। तो यहाँ पर स्थिति जो आपकी बन रही है, तो यहाँ से भी आपको आप क्या करें कि प्रॉपर्टी तो लेते समय आप थोड़ा बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी मत करें। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको इसमें नुकसान हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। अपने माता जी का, पिताजी का खास ध्यान रखिए। उनके हेल्थ के प्रति आपको कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है, और वहाँ से थोड़ा तो आपके विरोधाभास भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न मत होने दें। घर के सुख संसाधनों में कमी आएगी, और थोड़ा भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का कार्य को अगर आप जल्दबाजी में करते हैं तो वहाँ से नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, और घर में थोड़ा अशांति का माहौल और थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं तो हम आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति अच्छी है कि अचानक से तो आप तो कहीं कोर्स करना, एडिशन करना, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे तो आगे उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति ठीक है। अचानक से नए प्रेम संबंध बनेंगे, और प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो जाएंगे। इससे पहले डिफरेंसेस तो आपके दूर हो जाएंगे। स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी, और संतान पक्ष से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। आपको खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। तो आपके संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, तो उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। उनका नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय, उनका बिजनेस में तरक्की, उन्नति, ऑल ओवर संतान से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो खुशखबरी मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर नौकरी पक्ष वालों के लिए। तो थोड़ा संघर्ष और स्ट्रगल की स्थिति रहेगी। थोड़ा ध्यानपूर्वक कार्य करें, नहीं तो आपकी नौकरी आपके हाथ से भी जा सकती है। तो थोड़ा संयम बरतें, जहाँ जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहें, और किसी परिवर्तन के बारे में आप मत सोचें। तो अभी कोई परिवर्तन नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यवसाय को लेकर कोई परिवर्तन मत कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उन्नति तरक्की में आपको बाधाएं आ सकती हैं, और आपकी नौकरी भी जा सकती है, और आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर थोड़ा शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, और थोड़े कर्जे की और थोड़ी रोग की बीमारी की स्थिति भी तो बनेगी। तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा तो उसके उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद तो यहाँ बात कर लेते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से थोड़ा मनमुटाव, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस यहाँ क्रिएट हो सकते हैं पति पत्नी के बीच में। ये आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, या पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आप किसी परेशानी में आ जाएं। और तो अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध भी आपका टूट सकता है कि जहाँ बनने जा रहा है, या जहाँ आपका विवाह शादी का संबंध आपका स्थापित तो होने जा रहा है, तो वहाँ थोड़े उसके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, या वह डिले हो सकता है, उसमें कोई व्यवधान, कोई परेशानी आ सकती है। आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। उसके बाद जो है अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, ये प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी तो आपको क्रिएट हो सकती है।
और आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, कोई बड़ा लॉस नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, तो अपनी हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद अपने फादर का, पिताजी का ध्यान रखें। और लंबी यात्राएं, तो विदेश जाना चाहते हैं, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और लंबी यात्राओं से नुकसान हो सकता है और तो आपके फादर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या उनसे कोई विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनकी सेवा करें, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट मत करें और थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत करेंगे तो यह समय तो बहुत समय के लिए नहीं है, तो आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी और उसके आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करेंगे तो कार्य व्यवसाय में ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। आपकी थोड़ा संघर्ष तो आपको, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका कार्य व्यवसाय अगर बंद पड़ गया तो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, आपका चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्थिति जो नॉर्मल बनेगी और नौकरी में कोई तरक्की, उन्नति तो होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। लेकिन आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं, करियर से रिलेटेड थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत तो आपको जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे उसके फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। लाभ की दृष्टि से अचानक से कोई लाभ में रुकावट आ सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति और अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं और आपके जो मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, वहाँ से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना। और सुचारू रूप से अगर बंद हो गया था तो आपका इनकम, तो जो आपका सोर्स ऑफ इनकम, तो जो आपका धन का आगमन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। लेकिन थोड़ी लंबी यात्राओं से, विदेश यात्राओं से बचें और पैसे के लेन देन से बचें कि पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपको नुकसान हो सकता है और कोर्ट कचहरी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑल ओवर देखें वृषभ राशि वालों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र, तो जो शुक्र की महादशा अंतरदशा या किसी और ग्रह की महादशा अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में आपके फेवर में, आपके पक्ष में चल रही है, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशाएं प्रतिकूल चल रही हैं तो थोड़ी स्थिति तो आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेगी। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लें, क्योंकि यह तो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है और जन्म कुंडली आपकी मेन होती है। उसका विश्लेषण कराएंगे तो आपका मार्गदर्शन होगा, तो आप तो लाभ गेन करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो शुक्र का ट्रांजिट हुआ है आपके सेकंड हाउस में हुआ है, तो यहाँ स्थिति आपकी थोड़ी ठीक बनेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। आपका मेंटली और जो फिजिकली जो बैलेंस है तो उसमें थोड़ा तो ऊपर नीचे की स्थिति रहेगी। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन बनते, कामों में अड़चने, रुकावटें, कोई स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित कोई रोग और आपको कोई यूरिन की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। इन्फेक्शन, किडनी की प्रॉब्लम ये थोड़ी आ सकती है, कोई फ्लू, और जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं, हेल्थ के प्रति सावधान रहें और थोड़ा संयम बनाएं, क्योंकि मेंटली आपका टेम्पर शॉर्ट रह सकता है, आपको रक्त संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। पेशेंस रखें, थोड़ा शांति रखें, थोड़े उपाय करें तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद जो है आपका सेकंड हाउस, आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको, तो यहाँ पर थोड़ा परिवार वालों, आप क्या करें, अपने तो गुस्से और क्रोध पर कंट्रोल रखें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपका परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जिससे आपको नुकसान की संभावना है। आपको फाइनेंशियली कोई पैसे का लॉस, परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का नुकसान, आपके जमा को धन, बैंक बैलेंस में कमी, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो अपने क्रोध और वाणी पर खास ध्यान दें, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका क्रोध और आपकी वाणी, इन दो चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है। उसके बाद अचानक से निगेटिविटी और तो नकारात्मकता के विचार, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होगा और नेगेटिव, तो अनजाना डर, अनजाना भय, तो ये सब क्रिएट हो सकता है। और साथ में छोटी मोटी ट्रैवलिंग जो यात्राएं करते हैं वहाँ से नुकसान हो सकता है। आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, वहाँ से थोड़ा नुकसान, थोड़ा चिटिंग, मतलब धोखे की संभावना भी आपको हो सकती है, आपका नाम भी खराब हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में उसके बाद तो यहाँ पे अब बात करें, लेकिन भूमि मकान वाहन प्राप्ति के लिए तो भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मकान की डील कर रहे हैं, वाहन की डील कर रहे हैं, भूमि की, तो जल्दबाजी मत करें, बहुत सोच समझकर शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही आप मतलब इस कार्य को करें, और नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, आपका धन अटक सकता है, आप किसी उलझन में आप पड़ सकते हैं और घर में थोड़ा अशांति का माहौल बनेगा। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा उनका ध्यान दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद यहाँ पर स्थिति जो बनती है आपकी, तो आपके एजुकेशन वाले, तो जो आपके छात्र हैं, तो उनके लिए स्थिति तो यहाँ थोड़ी अनुकूल है। क्या आप एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, उसमें लाभ, तरक्की, उन्नति आपको मिलेगी और आप उसमें आपको सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। कहीं कोर्स करना, एडमिशन करना, तो लीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है, तो आपके प्रेम संबंध कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको मिलेगा। संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको खुशखबरी मिलेगी, आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, संतान की तरफ से भी ठीक है। और साथ में तो जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, अचानक से नौकरी छूट सकती है,
थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई शत्रु आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, आपको कर्जे की और किसी बीमारी की स्थिति आपके साथ क्रिएट हो सकती है, और आपके नौकरी में तरक्की उन्नति तो उसमें बाधाएं आपको आ सकती हैं। तो यहाँ बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है और संभलने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, और साथ में लेकिन वह स्थिति फिर सामान्य भी हो जाएगी, उसके मिश्रित फल आपको मिलेंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग भी मिलेगा। लेकिन एक दूसरे की हेल्थ, पति पत्नी को क्या हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उसको लेकर थोड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है। अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध आपका बन सकता है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जो आप व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, सोच समझकर बिल्कुल निर्णय लेकर शुभ तारीख शुभ समय पर आप कार्य कीजिए, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद अचानक से मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम और थोड़ा कोई पैसे का नुकसान या हॉस्पिटलाइज होना कोई बड़ा लॉस आपको यहाँ पर हो सकता है। और साथ में तो लेकिन भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, आपका आध्यात्मिकता का भाव बनेगा, कहीं धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी। अपने पिताजी का हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, उनका आपको आशीर्वाद, आपको सहयोग आपको प्राप्त होगा, तो आपकी विदेश यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। और आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भाव आएगा, भगवान की पूजा पाठ में आपका ध्यान लगेगा, उनकी ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको मिलेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, आप जितना कार्य जितनी मेहनत करेंगे तो उतना आपको उसको फल भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल कोई बड़ा बदलाव मत करें, और मतलब जैसा है वैसे चलने दें। नौकरी में तरक्की उन्नति आपकी हो सकती है, और तो कार्य व्यवसाय में भी आपकी उन्नति तरक्की हो सकती है। आप उसमें अपनी मेहनत करते रहें, तो अपना प्रयास करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, उसके लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। लाभ की दृष्टि से बात करें तो अचानक से आते आते आपके धन में रुकावट तो जो आ सकती है, जहाँ से आपका धन आता है परमानेंट तो वह आपका रुक सकता है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो हैं, स्त्री पुरुष, उनसे थोड़ा तो अगर आप कोई सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो वहाँ से आपको सहयोग आपको मिलने की संभावना तो वहाँ पर नहीं रहेगी। और आपका जो आने वाला धन है कि जहाँ से पैसा आता है तो अटक सकता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और तो लंबी यात्राएं तो विदेश की यात्राओं से बचें, और क्योंकि अनावश्यक खर्चा, आपका पैसे का लॉस, नुकसान आपका हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। ऑल ओवर देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखिए आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, और अगर आपकी यह जो हमने विश्लेषण किया चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली भी मेन होती है, तो इसका भी अपना महत्व है और उसका भी अपना महत्व है। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करा लें तो 100% परिणाम देखने को मिलेंगे, उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।